नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से बीटेक छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यह है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पर हमको क्वालिफ़िकेशन, सैलरी और कैसे हम अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं के बारे में बताया है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से यूजीसी या एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से 4 साल का बीटेक किया है तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें परसेंटेज की, तो अगर आप जर्नल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी मिनिमम एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए 60%। और अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी मिनिमम एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए 55%। अब बात करते हैं पास आउट ईयर की। अगर आपने अपना बीटेक कोर्स 2021 से 2024 के बीच में कभी भी कंप्लीट किया है तो आप इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को भर सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों का बीटेक कोर्स इस साल मतलब अगस्त 2024 में ख़त्म हो जाएगा, वो विद्यार्थी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है जिन भी विद्यार्थियों ने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है वो इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं अपर एज लिमिट की। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 30 वर्ष है या फिर उससे कम है तो आप इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट है। मतलब अगर 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 34 या 35 साल हो रही है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल की छूट है। मतलब अगर आपकी एज 32 या 33 साल है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें लोकेशन की, मतलब आपको कहां पर जॉब करनी पड़ेगी, तो पैन इंडिया के तहत आपको पूरे भारत में कहीं पर भी इफ़को कंपनी की किसी भी ब्रांच में पोस्ट कर दिया जाएगा। टाइम पीरियड की बात करें तो आपको यहां पर एज अ अप्रेंटिसशिप के लिए हायर किया जा रहा है। मतलब आपको यहां पर 1 साल तक ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। मतलब आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। आपकी जो सैलरी है वो है 35,000 पर मंथ, लेकिन आपको इन हैंड मिलेगी 20,000। और अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपके ऑनलाइन टेस्ट पर बेस होगा। अब इस बात को ध्यान में रखना कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो लैपटॉप है और जो इंटरनेट है, वो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप को रेंट में ले सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना। आपको इन एरिया में से 2 एरिया सेंटर चूज़ करने हैं और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं पर आए। अगर बाई चांस सीट फुल रहती है तो आपका सेंटर चेंज कर दिया जाएगा। अब जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा और फिर उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उनका मेडिकल होगा और फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना है। मैंने आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है लॉगिन। अगर आपने इफ़को में पहले से आईडी बना रखी है तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर नहीं बनाई है तो आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को लिख लेना। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है।
जब आप यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखोगे तो यहाँ पर OTP वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। आपको OTP को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने अप्रेंटिसशिप का फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट कर देना है।